छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बुरी तरह कराह रहा है, ये बड़ी सच्चाई है। तो दूसरी हकीकत ये भी है, प्रदेश में नक्सलवाद के दंश से पीड़ितों को मरहम लगाने विष्णुदेव सरकार नई योजनाओं को लागू कर रही है। केंद्र सरकार से योजना को अनुमोदित भी करवा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 15,000 पीएम आवास भी स्वीकृत कराने में सफलता हासिल की है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की सफलता मानने की बजाय सवाल उठा रही है कि प्रदेश के लोगों को मिलने वाले 18 लाख आवास आखिर क्या हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले से ही प्रदेश में नक्सलवाद सांस लेता रहा है, लेकिन राज्य गठन के बाद नक्सल गतिविधियां बढ़ती चली गईं, जिसकी वजह से समूचा बस्तर प्रभावित रहा और आज भी पूरी तरह से उन्मुक्त नहीं हो पाया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के फैसलों और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियों का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद के दंश से हजारों परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। नक्सलियों ने ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी तो युवाओं के हाथों में बंदूकें थमाकर उनका भविष्य बिगाड़ दिया। पर विष्णुदेव सरकार उन प्रभावित लोगों का सहारा बन रही है। सरकार ने नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के बेहतर भविष्य के लिए नई पहल करते हुए उनके लिए आवास की व्यवस्था करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत कराए गए हैं। हाँ, जिस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था और हम लोग 1.25 साल 1.5 साल में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे गृह मंत्री जी बड़े ऊर्जावान हैं। ये अन्य प्रदेशों में भी जाकर जो पुनर्वास नीति है उसका अध्ययन करके हम लोग भी यहाँ पर जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा पुनर्वास देने का काम कर रहे हैं, स्किलिंग करने का काम कर रहे हैं और भारत सरकार से निवेदन करके अलग से उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। तो आज उसकी किस्त जारी करेंगे। सही मायने में देखा जाए तो पीएम आवास योजना का लाभ केवल सूचीबद्ध आवासहीनों के लिए स्वीकृत है, लेकिन विष्णुदेव सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने आपात योजना के तहत नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी इस योजना को स्वीकार कर लिया है। दोबारा जाके काम नहीं करना है, ठीक है। अगर मुख्य धारा में आ गए हो, इस साइड में आ गए हो, तो आप उस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करना है उधर का। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावितों को योजना का लाभ मिल सके, इस बात का ख्याल रखते हुए विष्णुदेव सरकार ने प्रयास किया, जिस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो नक्सल खौफ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, ऐसे में सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल भी पाए तो कैसे, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से ग्रामीण आवासहीन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस मसले पर विपक्ष ने सरकार पर करारा प्रहार किया है और सवाल किया है कि उन 18 लाख परिवारों का क्या, जिनके लिए पहले से आवास स्वीकृत हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाया है। नक्सलवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति तो पहले से चल रही है। उनके रोजगार, उनके आर्थिक व्यवस्था, उनके लिए सामाजिक व्यवस्था और उनके घर की व्यवस्था इस योजना के तहत की जाती है। तो अभी मकान बनाने के लिए जो किस्त दिया गया है इसमें नया कुछ भी नहीं है।
भाजपा की सरकार को बताना चाहिए कि जो 18 लाख नए आवास जो प्रदेश की जनता को देने वाले थे, जिसे बीते 1.5 साल में कोई भी नया आवास नहीं हुआ है, नागरिक आज भी प्रधानमंत्री आवास की आने की इंतजार कर रहे हैं, वो उन्हें कब मिलेगा। और निश्चित तौर पर नक्सलवाद छोड़ने वालों को सरकार हमेशा प्रोत्साहित करती है, उनकी व्यवस्था करती है, तो इस सरकार ने किया, इसमें कुछ नई और खास बात नहीं है। नक्सल प्रभावितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सरकार ने 15,000 पीएम आवास स्वीकृत कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भले ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास योजना के हितग्राहियों में से कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। इसका जवाब तो सरकार को देने की आवश्यकता है।